नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले, या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जेपी पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम जेपी पावर के फुल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, एक तरह से डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे स्टॉक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं स्टॉक के पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 18 रुपए 26 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में आज ये स्टॉक अपने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ जाने वाला है। ठीक है, जल्दी ही आपको ये स्टॉक अपने अपर सर्किट पे देखने को मिलेगा और हो सकता है कि मार्केट के क्लोजिंग तक ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लगी जाए। साथ में नहीं तो कल आपको ये स्टॉक 100% आपको अपर सर्किट में लॉक होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ में अगर स्टॉक के आज के पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे 70 पैसे का जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम है। साथ में 4% के नियर बाई एक जबरदस्त आपको यहाँ पे उछाल देखने को मिलता है। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 8 रुपए 35 पैसे से चल के 24 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह से ट्रिपल हो गया। साथ में अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं कर रखा। देखो, डिविडेंड मोस्टली उस कंपनी में अनाउंस होता है जहां पे इन्वेस्टर्स की, पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है, वही कंपनी डिविडेंड सबसे पहले लेके आती है। तो यहाँ पे डिविडेंड तो वैसे ही कूट कूट के भर रखे हैं। साथ में अगर इसकी पी रेशियो की बात करें तो 11.38 का पी रेशियो है। मतलब यहाँ पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस इस बार होने वाली है वो एवरेज से थोड़ी सी कम होने वाली है। हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, क्योंकि हर एक स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज से थोड़ा सा बिलो रहेगा। अब बात करने वाले हैं इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी के आखिर जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है और सेल्स एक्टिविटी है वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी को। साथ में कंपनी ने यहाँ पे कितना रिवेन्यू जनरेट किया, उसके लिए हम कंपनी का जो स्टॉक है उसका क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पे चेक करने वाले हैं। जो क्वार्टरली रिसेंटली रिजल्ट जो निकल के आया है यहाँ पे जून 2024 का है। तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 1075 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 2.5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 348 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 81% से ज्यादा है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.4 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में न्यूट्रल है। साथ में अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पे 19% के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 77% से ज्यादा है। साथ में बात करने वाले हैं स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 12,062 करोड़ के आसपास है। जो स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है वो 18 रुपए 27 पैसे के आसपास है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल का वॉल्यूम होना चाहिए वो 10 करोड़ से लेके 8 करोड़ के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, देखो मार्केट कैपिटल काफी जरूरी होती है, क्योंकि अगर मार्केट कैपिटल अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। और अगर मार्केट कैपिटल यहाँ पे जितनी ज्यादा कम रहेगी, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है स्टॉक की वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा होता है मार्केट कैपिटल का। ज्यादातर बंदे सोचते हैं कि भाई मार्केट कैपिटल का मतलब होता है कि भाई उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को मार्केट से कैप्चर कर रखा है। अब बात करने वाले ऐसे की पॉइंट की जो एक किसी भी स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एक स्टॉक की जान होती है, तो उसको बोलते हैं आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। यहाँ पे दो तरीके के रिटर्न होते हैं, एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल होता है, एक कन्वर्जन होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसकी जो एवरेज है लॉन्ग टर्म के लिए वो 8.91 के आसपास है। साथ में जो आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 14.82 का यहाँ पे रेशियो चल रहा है। साथ में स्टॉक की अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 11 रुपए 18 पैसे है, जबकि जो स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है वो 18 रुपए के आसपास है। देखो, एक चीज आप हमेशा याद रख लेना, टाइम टाइम पे बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, और कभी भी किसी भी टाइम कोई भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे अपने शेयर प्राइस को नहीं डाल सकता। अगर कोई भी कंपनी शेयर प्राइस को अपनी बुक वैल्यू से नीचे लेके आ जाता है तो वहां पे कोई भी डाउट नहीं है कंपनी डिलिस्ट होने के, क्योंकि वहां पे कंपनी डिलिस्ट हो जाती है या फिर कंपनी के अंदर ये सोच लो आप दिवाला निकल गया या फिर कंपनी बर्बाद हो गई और कंपनी को एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में सेबी डाल देता है। साथ में वहां पे सर्विलेंस लग जाता है। उसकी हर एक एक्टिविटी, चाहे वो मनी ट्रम्प के अंदर हो या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, सभी को वहां पे मॉनिटर किया जाता है। और जब आप कोई भी इसका शेयर खरीदोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन भेजी जाती है कि भाई जिस कंपनी पे आप पैसा लगा रहे हो वो अंडर सर्विलेंस चल रही है। ठीक है, वहां पे आपका पैसा जो है वो रिस्कफुल हो सकता है, तो आप सोच समझ के साथ ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करें।
अब बात करने वाले हैं फेस वैल्यू के बारे में। देखो मुझे इस स्टॉक के अंदर ना एक सबसे जबरदस्त जो चीज मुझे देखने को मिलती है वो फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब देखो क्या होता है कि अगर इन केस ऑफ कंपनी बंद हो जाती है या डीलिस्ट हो जाती है या किसी भी कारणवश कंपनी का दिवाला निकल जाता है तो उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, यहाँ पे फेस वैल्यू मिलेगी। आपने चाहे शेयर 20 रुपए पे खरीदे हो, 15 रुपए खरीदे हो या 14 रुपए पे खरीदे हो, लेकिन यहाँ पे आपको पर शेयर के हिसाब से 10 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। कोई भी बंदा जब शेयर खरीदता है तो फेस वैल्यू को नहीं देखता, क्योंकि जब भी कंपनी में इस तरह की न्यूज आएगी कि कंपनी बर्बाद होने वाली है या डीलिस्ट होने वाली है तो उससे पहले सोल्ड आउट करके वहां से निकल लेते हैं। बहुत ही कम बंदे होते हैं जिनको सोल्ड आउट करने का मौका नहीं मिलता है या फिर वो ध्यान नहीं देते। उस केस में अगर इस तरह का अगर कोई सिनेरियो बन जाता है तो वहां पे आपको पर शेयर 10 रुपए एज ए रिकवरी देखने को मिलेगी। अब बात करने वाले स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न है, साथ में लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेंगे आपको। अगर शॉर्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पे 1 वीक में अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे 2.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 1 मंथ की अगर होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 मंथ में यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है 3 मंथ पे यहाँ पे कोई क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है जहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा गिरता है। साथ में बात करते हैं अगर आप 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 14% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। 9 मंथ की होल्डिंग पे आपको 23% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। अगर आप इसे 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो 81% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 148% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 320% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 661% का यहाँ रिटर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 118% रिटर्न देखने को मिलेगा। ये राउंड फिगर्स में मैंने आपको बता दिया। और अगर ओवरऑल मिला के अगर इनकी एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इतना खास प्रॉफिट तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें 6 मंथ या 9 मंथ की तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे 3, 4 और 5 ईयर के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप देखो मेरे पास एक एडवाइस है कि भाई अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा छोटा ही अमाउंट लगाइएगा। ज़्यादा अमाउंट तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही रखिएगा। उससे आप कम टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अगर तो यहाँ पे आप सिप का भी यूज कर सकते हो। देखो सिप में एक तरह से एफडी की तरह काम करता है। यहाँ पे आप कोई भी कस्टम छोटा सा अमाउंट आप ले सकते हो जैसे एफडी में लेते हो और फिर आप किसी भी टाइम इंटरवल पे अपनी किस्त वगैरह भरते हो। उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी किस्त वगैरह आप लगा सकते हो। वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा, ऑटो डिटेक्ट होता रहेगा। साथ में वो अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जिस टाइम आप अपनी सिप को क्लोज करोगे आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी मैच्योरिटी रहेगी सेम डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी सिप वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके कि भाई स्टॉक के अंदर किस किसने कितना कितना माल दबोच रखा है। देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टॉक्स की फंडामेंटल के लिए। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 24% थी, जो इस साल भी 24% के आसपास है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता प्रमोटर्स की होल्डिंग में। और अगर बात करें यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की तो लास्ट ईयर जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो 22.33% के आसपास थी, जो इस साल यहाँ पे गिर के 18.27% के आसपास आके रुक गई। साथ में अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 4.70% देखने को मिलेगी लास्ट ईयर, जो इस साल बढ़ के 7.59% के आसपास हो गई। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 48.97% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़कर 50.14% के आसपास हो गई। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स होल्डिंग इस साल थोड़ी सी बढ़ गई। साथ में डीआईआई होल्डिंग इस साल थोड़ी सी घट गई। ठीक है, अब देखो एक परफेक्ट रेशियो बताता हूँ भाई किसी भी स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस के लिए जो सबसे परफेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो कौन सा होता है। एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि भाई अगर आपका कोई भी स्टॉक है तो उसमें कम से कम 35% होल्डिंग अगर होती है किस किस की, प्रमोटर की, डीआईआई की, एफआईआई की और गवर्नमेंट की। अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के 35% के आसपास होती है तो वो स्टॉक्स में मतलब आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। इससे इस रेशियो से जितनी ज्यादा होल्डिंग होगी उतना जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। साथ में अगर 35% से नीचे अगर आपको कोई भी होल्डिंग मिलती है स्टॉक्स के अंदर तो वहां पे आपको पैसा लगाना नहीं चाहिए। साथ में अगर इससे नीचे आपको किसी भी स्टॉक्स में होल्डिंग चली जाती है तो आपको तुरंत बोरी बिस्तर बांध के निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपकी स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है
वहाँ पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। प्रॉफिट तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, साथ में नेगेटिव परफॉर्मेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब देखो स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिनमें कम से कम DII, FII और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 60-70% से ज्यादा होती है। तो आप वहां पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न वहां मार्केट में निकाल सकते हो एक शॉर्ट टर्म में। देखा जाए तो यहाँ पे जो होल्डिंग है उसका रेशियो काफी जबरदस्त है। यहाँ पे 50% ही सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टर्स है, बाकी जो सारों का मिला के यहाँ पे प्रमोटर्स, FII और DI इन सभी की जो होल्डिंग मिला के 50% है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर स्टॉक की यहाँ पे ROE की बात करें तो वो भी जबरदस्त है, तो यहाँ भी पॉजिटिव मोमेंटम के आसार है। साथ में बुक वैल्यू बिल्कुल नियर बाई अपनी शेयर प्राइस की है, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं। साथ में रिकवरी के लिए यहाँ पे 10 रुपीज के आसपास है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा लॉस भी नहीं होने वाला। और अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न है। शॉर्ट टर्म में 6 मंथ से लेके 9 मंथ तक आपको लगभग पैसा यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये थी अब तक की JP पावर की सबसे बड़ी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।